तो आइए दोस्तों, हम लोग जो है क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, है ना। तो महत्वपूर्ण प्रश्न चौथा अध्याय से हम लोग चालू कर रहे हैं और देखने का काम करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत की विदेशी नीति का मुख्य आधार नहीं है। भारत की विदेशी नीति का मुख्य आधार क्या नहीं है? तो अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को बढ़ावा देना। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को क्या देना? बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है कि भारत चीन के बीच विवाद की बिंदु नहीं है। तो भारत चीन के बीच विवाद बिंदु कौन सा नहीं है? लिपुलेख दर्रा जो है इसके बीच नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ? तो किस देश में स्थापित हुआ? पाकिस्तान में। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ? तो पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश धर्म सापेक्ष नहीं है? तो नेपाल जो है धर्म सापेक्ष नहीं है। अगला क्वेश्चन है पांचवा कि फरक्का समझौता है। फरक्का समझौता किसके लिए है? नदी जल संधि, नदी जल संधि पर। भारत और चीन की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो आप लोग को मालूम होगा कि भारत और चीन की लड़ाई जो है 1962 में लड़ी गई थी, 1962 में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी? तो भारत ने बांग्लादेश को कब मान्यता दी? 1974, 6 दिसंबर 1974 को पूर्वी पाकिस्तान से जो है बांग्लादेश का जो है आजाद हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो इनमें से सभी माने जो सिंधु जल समझौता और भी चीजें हैं, है ना, आतंकवाद है, सीमा है, जल विवाद, ये सारा का सारा चीज जो है किसमें है? भारत और पाकिस्तान के बीच का मुख्य मुद्दा क्या क्या? आतंकवाद, सीमा और जल विवाद, है ना। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? तो कारगिल विजय दिवस हम लोग जानते हैं कि 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पंचशील सिद्धांत ने प्रतिपादक कौन थे? पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेशी नीति आधारित है। भारतीय विदेश नीति किस पे आधारित है? तो गुट निरपेक्षता पर, है ना। न्यूट्रल हमारा है भारतीय जो है विदेश नीति, है ना। भारतीय विदेश नीति क्या है? तो गुट निरपेक्षता पर आधारित है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ? तो किस नए देश का जन्म हुआ? तो बांग्लादेश का क्या हुआ? नए देश का जो है जन्म हुआ 1971 में, है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है। भारत का पड़ोसी देश कौन नहीं है? सिक्किम हमारा जो है भारत का राज्य है, पड़ोसी देश नहीं है। और पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया? तो शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो थे क्या था? तो पश्चिमी पाकिस्तान के विरोधी सफल संघर्ष का नेतृत्व किया। शेख मुजीबुर रहमान जो है शेख हसीना के पिताजी, है ना। भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था। कहां भेजा था? श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया गया। कब पास किया गया? 1973 में पास किया गया। कब किया गया था? 1973 में पास किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है। भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है दोस्तों? तो गुट निरपेक्षता है। क्या है? गुट निरपेक्षता। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? नाथुला दर्रा भारत के किस पड़ोसी देश को जोड़ता है? तो किस को जोड़ता है? तो चीन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? चीन को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो सिंधु नदी जो है भारत के किस राज्य से गुजरती है? कश्मीर से गुजरती है। किस राज्य से गुजरती है? कश्मीर से। अगला क्वेश्चन 20वां है, पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वो कब अलग हुआ? 1971 में। कब हुआ? 1971 में। चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कब किया था? तो 1962 में चीन ने भारत पर क्या किया? 1962 में जो है चीन ने भारत पर अचानक क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, है ना, और युद्ध की स्थिति आ गई। बाद में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया? तो दिसंबर 1971 और बांग्लादेश को आजाद करवाया। किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही? नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे हैं वो उन्होंने क्या कहा? नो फर्स्ट यूज की नीति को पुनर्विचार की बात कही। कौन? नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1995 में किया। कब किया गया? 1995। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? भारत और चीन के बीच में जो है पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में हुआ। कब हुआ? 1954 में। हम लोग अगला देखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो आपको पता होगा कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कम से कम आपको कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में
ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो कौन किए थे? आयूब खान ने क्या किए थे? 1966 में जो है ताशकंद समझौता पर क्या किए थे? हस्ताक्षर, अपना साइन किए थे। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण जो है 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1998 में। पहला जो किया गया था 1974 में, हाँ 1974 में किया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने किन नीतियों को महत्व दिया? स्वतंत्रता के बाद में भारत ने किस नीति पर जो है महत्व दिया? उपयुक्त सभी, है ना। इसमें जो ऑप्शन होगा ए बी सी सारा होगा इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिया है? तो अनुच्छेद 51 में क्या दिया गया है? संविधान के जो है ना, संविधान के विदेश नीति के संबंध में क्या दिया है? निर्देश दिया है। तो अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किन आदर्शों का वर्णन है? तो किन आदर्शों का वर्णन है? तो एबीसी इसमें जो आंसर होगा उसको हम लोग मानेंगे। अगला क्वेश्चन है ना, इसका जो आंसर है वो कट गया। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है? तो इसका भी यही होगा, उपयुक्त सभी वाला को। अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। और भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या मानते हैं? भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में हम लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद में क्या माना जाता है? शीत युद्ध की जो है समाप्ति माना जाता है। अगला G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15। G15 है ना, G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। अगला है, कौन G50 माने G15 का सदस्य है? तो भारत भी क्या है? एक G15 का सदस्य है। कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुई थी? HD देवगौड़ा के काल में क्या हुई थी? तो कोलकाता तथा ढाका के बीच में क्या हुई थी? बस यात्रा की शुरुआत हुई थी। फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो फरक्का नदी जल समझौता जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है नदी समझौता, जल समझौता हुआ था। दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू हुआ? तो दिल्ली से पाकिस्तान के लाहौर के लिए जो है बस सेवा कब चालू हुआ? 1999। भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? आर्यभट्ट प्रथम थे। आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया? माने कब लॉन्च हुआ? 1975 में। कब हुआ? 1975 में। तनाव सैथिल्थ का दौर कब शुरू हुआ? तो तनाव सैथिल्थ का दौर जो है 1970 के बाद में जो है शुरू हुआ। क्या हुआ? 1970 के बाद में। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो है किया। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अपना भारत है। कौन है? अपना भारत है। अगला है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि जो है ABM बोलते हैं। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई? 1972 में हुई। कब हुई? 1972 में। अगला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? नाटो की स्थापना कब की गई? 1949 में की गई। 1949 में। और अगला क्वेश्चन हमारा है, शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में क्या हुआ? शिमला समझौता हुआ, है ना। जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में क्या हुआ? शिमला जल समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में बना। कब बना? 1945 में। राजीव गांधी चीन के दौरा पर कब गए? राजीव गांधी जो थे प्रधानमंत्री उस समय में, तो चीन के दौरा पर कब गए? 1988 में गए। कब गए? 1988 में। अगला क्वेश्चन है, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने के दिशा में किस प्रधानमंत्री ने पहल की? तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने के लिए उस दिशा में क्या किया? पहल किया। कौन किए? नरेंद्र मोदी ना। 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो कौन सा सदस्य देश नहीं था? पश्चिमी जर्मनी नहीं था। कौन सा? पश्चिमी जर्मनी नहीं था। अगला क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो किसने हस्ताक्षर नहीं किया? भारत ने नहीं किया। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 ईस्वी में सोवियत संघ में हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री का जो है ना, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा है ना, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 ईस्वी में सोवियत संघ में हुई थी? किस प्रधानमंत्री की हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए दूरगामी हितों को देखते हुए
यही हितकर होगा। यह किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। क्या कहा? दूरगामी हित को देखते हुए कहा यही हितकर होगा, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। शीत युद्ध माने कोल्ड वार के अर्थ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध को शीत युद्ध कहा गया। क्या कहा गया? शीत युद्ध कहा गया। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इसका भी उपयोग सही है। अगला 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया? तो भारत एकाएक जो है ना, किसने किया? 1962 में चीन ने किया। किसने किया? चीन ने किया। बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता और भी अधिक है। यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का। किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का। नाटो क्या है? नाटो अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन है। अमेरिकी गुट का क्या है? एक सैनिक गठबंधन। अगला वार्सा पैक्ट क्या है? वार्सा पैक्ट क्या है? तो वार्सा पैक्ट हम लोग देखेंगे सोवियत गुट का क्या है? सैनिक गठबंधन। क्या है? सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण कब किया गया? तो कब किया गया? 1956 में किया गया। कब किया गया? 1956 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष का प्रथम जो है आंदोलन कब किया गया? कहाँ किया गया? तो बेलग्रेड में किया गया। कहाँ किया गया? बेलग्रेड में। नेहरू, नासिर एवं टीटो ने मिलकर किस संगठन का स्थापना किया? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना की। किस किसने किया? नेहरू, नासिर एवं टीटो, है ना। अगला गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष भारत में हुआ था? 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, है ना। 7वां शिखर सम्मेलन भारत में 1983 में हुआ था। अगला है ना कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में। पंचशील के सिद्धांतों में कौन सही है? तो ये भी इसका क्वेश्चन जो है आंसर कट गया। बाद में जनता पार्टी का सरकार कब बना? तो जनता पार्टी का सरकार कब बना? 1977 में। क्या हुआ? 1977 में, है ना। अगला क्वेश्चन है कि सार्क, है ना, सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना 1985 में। सार्क की स्थापना कब हुई? है ना। अच्छा, ठीक है। सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना जो है, सार्क की स्थापना सही से देखो, सार्क के सदस्य देश हैं। सार्क के सदस्य। अगला सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या था? सार्क का मुख्य उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना। सहयोग को बढ़ावा देना। नहीं आ रहा क्या? ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में किस पार्टी की सरकार बनी? तो किस पार्टी की सरकार बनी? जनता दल का। किसका बना? जनता दल का। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ की विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ। कब हुआ? 1991। ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता जो है 1966 में। ये इसी वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ताशकंद समझौता में मुख्य बातें क्या थी? तो ताशकंद समझौता मुख्य बातें क्या थी? भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। ताशकंद समझौता जो मेन था वो क्या था? भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर क्या करेगा? आक्रमण नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है ताशकंद कहाँ है? ताशकंद कहाँ है सर? ताशकंद जो है रूस में। कहाँ है? रूस में। अगला शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता 1972 में। रंगभेद की नीति किस देश में देखने को मिलते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? दक्षिण अफ्रीका में क्या मिलते हैं? रंगभेद की नीति देखने को मिलते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जहाज रानी समझौता कब हुआ? 1975 में, है ना। भारत पाकिस्तान के बीच में जहाज रानी समझौता कब हुआ? 1975 में। भारत बांग्लादेश के बीच शांति और मैत्री की 25 वर्षीय संधि कब हुई? 1972 में हुई। कब हुई? 1972 में। 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी थे। देखो 1900 पहले ना बोले ना, पोखरण में परमाणु परीक्षण पहली बार कब हुआ? इंदिरा गांधी के समय में। कहाँ पे हुआ? पोखरण में हुआ। कहाँ हुआ? पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ ना, है ना। अगला जवाहरलाल नेहरू ने विदेशी नीति का प्रमुख आधार किसे बनाया? तो शांति को, मित्रता को, असमानता को। किसको माना कि विदेशी नीति को किसको प्रमुख बनाया? तो शांति, मित्रता, समानता। अभी हमारे भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर है। कौन है? एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया जाने का कारण क्या है? तो इसका भी उपयुक्त सभी इसमें जो है आंसर कट गया। सुएज नहर विवाद किन दो देशों के बीच का मामला था? तो सुएज नहर विवाद जो है ब्रिटेन एवं मिस्र का था। किसका हुआ? ब्रिटेन और मिस्र का। भारत किसका हमेशा से विरोध करता रहा आया है? तो इसका भी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना
आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते, है ना। किसने कहा? तो किसने कहा है ना, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है बाडुंग सम्मेलन कब हुआ? बाडुंग सम्मेलन जो 1955 में। अगला क्वेश्चन है 91, बाद में नेहरू युग का कब से कब तक माना जाता है? नेहरू युग कब से कब तक माना जाता है? 1947 से 1964। 1947 से 1964, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री हमारे देश को आजाद कराने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और पहले प्रधानमंत्री है ना। तो 1947 से 1964 के बीच में किसका युग कहा जाता है? तो नेहरू जी का युग का। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? 1949 में। अगला क्वेश्चन है पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? पंचशील समझौता जब हुआ था उस समय में चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाओ इन लाई थे। कौन थे चीन के प्रधानमंत्री? चाओ इन लाई। गोवा की आजादी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब गोवा आजाद हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? ताशकंद में हुआ था। कहाँ हुआ था? ताशकंद में हुआ था, है ना। भारत श्रीलंका समझौता कब हुआ था? भारत श्रीलंका समझौता कब हुआ? पानी के बंटवारे को लेकर हुआ था। भारत श्रीलंका समझौता कब हुआ था? पानी को बंटवारे को लेकर 1974 में। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? कारगिल युद्ध कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में? 1999 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? मार्शल टीटो। कौन थे? मार्शल टीटो, है ना। अगला गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो 1961 में अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन जो है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? मार्शल टीटो। किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो कौन अपनाया? चीन अपनाया। कौन अपनाया? चीन अपनाया। अगला क्वेश्चन है 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो किन दो देशों के 1972 का शिमला समझौता हुआ था? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, है ना। मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है? तो मैकमोहन रेखा जो है ना, मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है? भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में क्या है? मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा उसका नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा। कौन सा है? रेड क्लिफ रेखा। अगला भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? 1962 में। भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962। भारतीय विदेशी नीति का आधार क्या है? तो इनमें से सभी विश्व शांति पंचशील आदि, है ना। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा? तिलक, है ना। किसने कहा? तिलक, है ना। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे छीन कर रहेंगे, है ना। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। क्या हुआ था? किस प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने किया? लाल बहादुर शास्त्री ने किया ना। कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो कौन नहीं है? गुटनिरपेक्ष, है ना। कौन नहीं है? गुटनिरपेक्ष नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है इजराइल एक देश के रूप में कब आया? तो इजराइल एक देश के रूप में कब आया था? 1948। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में हुआ था? मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा है? भारत चीन। और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है किस देश की विदेश नीतियों की माला के नाम से जानी जाती है? चीन। कौन सा? चीन। विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन है? वेटिकन सिटी, है ना। और ये क्वेश्चन है कि धारचूला लिपू लेक सड़क परियोजना किस राज्य से जुड़ी है? उत्तराखंड। किससे? उत्तराखंड से जुड़ी है। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है ना। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो नेपाल की संसद है। किसकी है? नेपाल की। 1965 और 1971 में भारत का किससे युद्ध हुआ था? पाकिस्तान के साथ में हुआ था। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। 1965 और 1971 में भारत किस देश के साथ में हुआ था? पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ। ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था? कोसिजिन कर रहा था। कौन कर रहा था? कोसिजिन। भारत पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता। किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में कौन सा समझौता हुआ? शिमला समझौता, पानी नदी को लेकर। भारत एवं बांग्लादेश के बीच में फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। कब हुआ था? 1996 में। बांग्लादेश को भारत
ने कब मान्यता दी? बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? 1971 में, पूर्वी पाकिस्तान से, है ना। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता पर किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? इंदिरा गांधी। शिमला समझौता पर कौन हस्ताक्षर किए? तो इंदिरा गांधी ने। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला देश था भारत और चीन। भारत और चीन था, है ना। भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है? गुटनिरपेक्षता। क्या है? गुटनिरपेक्षता। अगला क्वेश्चन है कि, है ना, गुटनिरपेक्षता, है ना, ये क्वेश्चन, है ना, 1 2 3 4 5 4 तक कट गया ना। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता बनी? कब बनी? तो 1959 में। कब बनी? 1959 में बनी थी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी। कौन दिया था? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम, है ना, क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस प्रधानमंत्री के काल में प्रक्षेपित हुआ था? इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1974 के परमाणु परीक्षण के समय प्रधानमंत्री थे, कौन थे प्रधानमंत्री? बताइए। इंदिरा गांधी। 1974 में जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? हमारे इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन हमारा कि, है ना, अगला 1983 के गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की अध्यक्ष किसने किया? इंदिरा गांधी। कौन किया? इंदिरा गांधी। जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंध पार्टी थी? तो तमिलनाडु। किससे थी? तमिलनाडु। 1967 के बिहार चुनाव के बाद किस प्रकार की सरकार बनी? संयुक्त विधायक दल। कौन बना? कैसा बना? संयुक्त विधायक दल। अगला क्वेश्चन है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने दिया, है ना। 1967 के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी? किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी? तो भारतीय क्रांति दल। भारतीय क्रांति दल। 1967 में किस राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला? तो, है ना, इसका भी सभी होगा, देखते हैं इसका आंसर जो कट गया। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहला प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ना, तो कांग्रेस का ही बन रहा था सरकार। अगला, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो 1977 में जनता पार्टी क्या आई? सत्ता में आई। दल बदल, है ना, दल बदल क्या है? तो दल बदल चुनाव के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में चल जाना को क्या बोलते हैं? दल बदल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दल बदल बोलते हैं। दल बदल परंपरा की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1967 के आम चुनाव के बाद में क्या माना जाता है? दल बदल की परंपरा माना जाता है। दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरुआत हुई? चौथे आम चुनाव के बाद में। किसके? चौथे आम चुनाव के बाद में जो है शुरुआत हुई। बाद में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? तो 1985। कब बना? 1985। दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा लाया गया था? 52वां संविधान संशोधन द्वारा क्या लाया गया? दल बदल विरोधी कानून संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। और 52वां संविधान संशोधन करके इसको लाया गया था। कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? तो कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का क्या है? समूह है ना। कांग्रेस सिंडिकेट क्या किसको बोलते हैं? कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का क्या? समूह को बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी कब दो खेमों में बट गई? तो कब दो खेमों में कांग्रेस पार्टी बट गई? 1969 में बट गई। इंदिरा गांधी ने किस चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया? 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इंदिरा गांधी किसका नारा था? है ना, विपक्षी गठबंधन का, है ना। इंदिरा हटाओ का नारा किससे क्या था? इंदिरा गांधी ने चुनाव में जो है नारा दिया गरीबी हटाओ को, और जो है इसका विपक्षी पार्टी ने क्या दिया? कौन सा नारा दिया? इंदिरा को हटाओ, है ना, इंदिरा को ही हटाओ। तो किसने दिया? विपक्षी पार्टी ने, विपक्षी गठबंधन ने, है ना। अगला क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ? राम मनोहर लोहिया का निधन जो है 1967 में हुआ। कांग्रेस के विभाजन के समय पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? एम से निजली गप्पा, है ना। साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया? किसने दिया? गौरी हार्डी ने दिया। जवाहरलाल नेहरू ने के मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय में जो है जब जवाहरलाल नेहरू का जो निधन हुआ था उस समय में जो है के थे? कौन थे? के कामराज। कौन थे? के कामराज जो है इनका जो है अध्यक्ष थे। किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो बाडुंग में हुआ था। कहाँ हुआ था? बाडुंग में। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे, है ना। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। अगला, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री। अगला, भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? EMS नंबूद्रीपाद। कौन थे? EMS
नंबूद्रीपाद। एक बार इसको पढ़ेंगे। बाद में प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री कौन थे? EMS नंबूद्रीपाद। कौन थे? EMS नंबूद्रीपाद। ये क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई प्रश्न है और क्लास 12 के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन दोहराया जाता है ना। जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का निधन जो है 1964 में। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन सा एक देश नहीं है? तो हांगकांग एक देश नहीं है। एक जो है ना, किस योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में किसको दिया गया विशेष महत्व? गरीबी हटाओ कार्यक्रम को। और किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही? तो किसकी रही? AB वाजपेयी। AB वाजपेयी का जो है अवधि सबसे कम रहा। कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? ब्रिटेन का लोकतांत्रिक। ब्रिटेन का लोकतांत्रिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी, है ना। इंदिरा गांधी स्वतंत्रता के बाद में। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? इंदिरा गांधी की हत्या जो है 1984 में हुई। कब हुई? 1984 में। अगला है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट जो अध्याय 6 में हम लोग इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं, है ना। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संसदात्मक है। संसद से हमारी जो प्रणाली चलती है। किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? तो किसने किया? ज्ञानी जेल सिंह ने। किसने किया? ज्ञानी जेल सिंह ने क्या किया? तो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? रेल हड़ताल के नेता कौन थे? जॉन फर्नांडिस थे। और शाह आयोग का गठन कब किया गया? 1977 में। शाह आयोग का गठन कब किया? 1977 में। जनता पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुई थी? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, है ना। और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे? तो जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बिहार आंदोलन 1974 में, है ना। किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बताइए किसके नेतृत्व में? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो है यह बिहार में आंदोलन हुआ था, जेपी के नेतृत्व में, है ना। बिहार आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? छात्र आंदोलन, है ना। पटना के गांधी मैदान में जो है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन को अस्तित्व में लाया। बिहार आंदोलन के मुख्य सक्रिय नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया था। अगला, जयप्रकाश नारायण के ने छात्रों के सामने क्या शर्त रखा था? आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, माने मारकाट नहीं होना चाहिए, किसी सरकारी संपत्ति को नहीं, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा किनका कहना था? जयप्रकाश नारायण का। अहिंसक होना चाहिए। बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो महंगाई एवं भ्रष्टाचार। महंगाई एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है बिहार में क्या हुआ? छात्र आंदोलन हुआ। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1967 में। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1967 में हुई। और नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ में किस प्रकार का आंदोलन था? तो किसान विद्रोह था। क्या था? किसान विद्रोह था, है ना। अगला, नक्सलवादी की शुरुआत कहां से हुई? नक्सलवादी की शुरुआत जो है पश्चिम बंगाल से हुई। कहां से हुई? पश्चिम बंगाल से, है ना। अगला क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में मार्क्सवादी लेनिनवादी नए दल का निर्माण हुआ? चारू मजूमदार। किसके नेतृत्व में? चारू मजूमदार। रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल कब हुई? 1974 में हुई। रेलवे, अगला क्वेश्चन है कि रेलवे हड़ताल कितने दिनों तक चला? तो रेलवे हड़ताल जो है 20 दिनों तक चला। रेलवे हड़ताल कब तक चला? 20 दिनों तक। और 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी किस क्षेत्र से जीती थी? रायबरेली से जीती थी। 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, है ना, इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी राज नारायण किस पार्टी के थे? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के थे। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में इंदिरा गांधी की सदस्यता को किस आधार पर अवैध किया? तो चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल करना, है ना, इससे क्या किया? अवैध घोषित किया। और आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर आपातकाल कब लगा? 25 जून 1975। 25 जून 1975। आपातकाल के समय किस संगठन का प्रतिबंध लगाए? किस संगठन पर प्रतिबंध लगाए? उपयुक्त दोनों पर, आरएसएस और, है ना, आरएसएस और जमात ए इस्लामी पर। 1977 के चुनाव के बाद किस पार्टी की सरकार बनी? तो जनता पार्टी की सरकार बनी। किसकी बनी? जनता पार्टी की सरकार बनी। अगला क्वेश्चन है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई, है ना। पहले कांग्रेस बाहर थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार कितने समय तक चली?
18 माह तक चली। कितना माह तक चली? 18 माह तक मोरारजी देसाई की सरकार चली। और भारतीय लोक दल की स्थापना कब हुई? 1974 में। भारतीय लोक दल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह को। 1979 में जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध, है ना, ये कौन सा क्वेश्चन है ना, आगे पीछे हो गया ना। आपातकाल के समय किस संगठन पर प्रतिबंध लगाए? दोनों पर। ये सब क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है, ये सारा हो गया। तो ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न किसका था? किसका महत्वपूर्ण प्रश्न था? है ना, क्लास 12 का जो है पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, है ना। इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा एक बार, 2 बार वीडियो को रोक रोक कर, है ना। ये वीवीआई क्वेश्चन है। और अगर आप लोग को यह जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो हम लाएंगे, है ना। तब तक के लिए हमारे चैनल आस्था ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में क्या करिए? शेयर करिए, है ना। हमें अपने दोस्तों में शेयर करके इसे लाइक करिए और इसे शेयर भी करिए। तो मिलेंगे अगली क्लास में किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।